हेलो एस्पिरेंट्स, तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एविडेंस क्या है। देखिए, एविडेंस से संबंधित जो प्रावधान हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 3 में दिए गए हैं। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सेक्शन में एविडेंस शब्द को तो डिफाइन नहीं किया गया है, मगर ये ज़रूर बताया गया है कि एविडेंस कितने टाइप का होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जनरली हम एविडेंस शब्द को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कोई वस्तु या कथन जिसके माध्यम से किसी मामले के पक्षकार उस मामले के संबंध में अपनी वस्तु स्थिति को न्यायालय के सामने साबित करते हैं, हम उसे एविडेंस बोल सकते हैं। यानी एनी स्टेटमेंट्स और थिंग्स बाय विच पार्टी ऑफ द मैटर प्रूव देयर state of things before the court in relation of that matter is known as evidence। अब हम लोग इस अधिनियम की धारा 3 को देख लेते हैं कि इस धारा 3 में एविडेंस से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 3 में एविडेंस की डेफिनेशन जो है वो 2 पैरा में डिवाइड है और उसमें जो पहला पैरा है वो ओरल एविडेंसेस की बात कर रहा है और उसी सेक्शन में एविडेंस का दूसरा पैरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात कर रहा है। तो इसको हम लोग अब क्रम से देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या कह रहे हैं। पहली बात जो पहला पैरा बोल रहा है, वे सारे कथन जिन्हें न्यायालय किसी जांच के अधीन अपने सामने किसी मामले के संबंध में साक्षियों द्वारा दिए जाने की या तो अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ये मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। यानी इस डेफिनेशन का फर्स्ट पैरा सीधे सीधे ओरल एविडेंसेस के बारे में बात कर रहा है कि ओरल एविडेंसेस क्या होंगे। तो बहुत सिंपल सा है ये कि ओरल एविडेंसेस वो एविडेंसेस होंगे जो न्यायालय अपने सामने पेश किए जाने की परमिशन दे रहा है या उनको पेश किए जाने की अपेक्षा कर रहा है। क्या चीज़? वो सारे स्टेटमेंट्स किसके द्वारा? साक्षियों के द्वारा। कैसे स्टेटमेंट? जो कौन सी चीज़ में किस चीज़ से संबंधित होंगे, उसके सामने जो मामला चल रहा है, यानी जिस मामले पर कोर्ट को अपना डिसीजन देना है, उस मामले में जितने भी कथन होंगे जो न्यायालय समझता है कि ये पेश किए जाने चाहिए या ये पेश किए जाने आवश्यक हैं, वो सारे जो भी कथन हैं, जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, विटनेसेस के द्वारा पेश किए जाएंगे, वो सारे एविडेंसेस जो होंगे वो ओरल एविडेंसेस कहलाएंगे। अब इसी डेफिनेशन का दूसरा पैरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि न्यायालय के निरीक्षण या इंस्पेक्शन के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इंक्लूडेड हैं, वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगे। यानी सेक्शन 3 एविडेंस का दूसरा पैरा सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को डिफाइन कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या होंगे। इसमें 2 चीज़ों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में लाया गया है, पहला डॉक्यूमेंट्स और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो जो डॉक्यूमेंट शब्द है उसको भी हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में ही डिफाइन किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी मैटर जिसको किसी सब्सटेंस पर लेटर, फिगर या मार्क्स के द्वारा यानी अक्षरों, अंकों और चिन्हों के द्वारा एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया जाता है या इनमें से एक से ज़्यादा मीडियम्स के द्वारा एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। जबकि दूसरा शब्द जो इसमें शामिल किया गया है एविडेंस के दूसरे पैरा में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसको यहाँ यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि इसको जो शामिल किया गया था ये सन 2000 में हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में शामिल किया गया था। 17 अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट 2000 पारित किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को परिभाषित किया गया है, जो कि सेक्शन 2T में डिफाइन है। कहाँ? आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 2T में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिफाइन है, जिसके अनुसार कोई भी डेटा या कोई भी ईमेल, इमेजेस, साउंड रिकॉर्डिंग्स या वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल शीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होंगे। और इसी चीज़ को हमारे यहाँ एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस शामिल किया गया है, यानी ये सब भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पार्ट होंगे। सेक्शन 3 में दी गई एविडेंस की डेफिनेशन से ये तो क्लियर हो जाता है कि एविडेंसेस या तो ओरल दिए जा सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड प्रोविजंस हमारे एविडेंस में कहाँ दिए गए हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ओरल एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे यहाँ चैप्टर 4 में दिए गए हैं, यानी इसी अधिनियम के चैप्टर 4 में दिए गए हैं, जो कि 2 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन 59 एंड 60। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस है वो चैप्टर 5 में
में दिए गए हैं, जो कि सेक्शन 61 टू सेक्शन 90A तक डिवाइड किया गया है। अब इसमें कैसे दिए गए हैं या कौन कौन से एविडेंसेस इसमें आएंगे या कौन से एविडेंसेस हम लोग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सब के बारे में मेरी आने वाली वीडियोस में आप लोग देख पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए हमारे चैनल तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।